हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जो पूरी दुनिया में अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर जाना जाता है, जहां अगर किसी दुश्मन ने हमला किया तो समझ लेना उसकी खैर नहीं है। एक ऐसा देश जहां अपनी सेफ्टी के लिए महिलाएं और बच्चे हाथ में लेकर घूमते हैं असॉल्ट राइफल। अपने मैनेजमेंट और डिफेंस सिस्टम को लेकर इस देश की अपनी एक अलग ही पहचान है। ये देश दोस्तों इतना छोटा है कि अगर इसके जैसे 3 देश और जोड़ दिए जाएं तो भी भारत के राजस्थान जैसे बड़े बड़े स्टेट्स का मुकाबला नहीं कर सकता। दुश्मनों से घिरे हुए देश होने के नाते हर नागरिक के लिए यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है और उसे 3 साल अपनी सेवाएं सेना में देनी ही होती है। ये एक ऐसा देश है जिसके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है और सबसे मजबूत सेना है। यहाँ के लोग और सरकार के इरादे इतने मजबूत हैं कि इस देश ने एक बार अमेरिका और रशिया दोनों ही देशों को एक साथ लड़ने की खुली चुनौती दी थी। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इसी देश के पास है, जिसके नाम से ही कांप जाते हैं ISI और साथ ही कई बड़े बड़े आतंकी संगठन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन इस देश के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए इजराइल से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। दोस्तों, इजराइल दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है, जिससे उसके पड़ोसी मुल्क तो क्या बल्कि सबसे बड़ा आतंकी संगठन माने जाने वाला ISI भी डरता है। वैसे तो ये देश काफी शांत है, लेकिन जब कोई इस पर हमला करता है तो ये ऐसा जवाब देता है जिसे दुनिया याद रखती है। इजराइल करीब 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जिनमें इजिप्ट, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टाइन, सूडान और ट्यूनीसिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं अगर यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन की बात करें तो इजराइल की पॉपुलेशन 91,74,520 के करीब है। क्षेत्रफल के लिहाज से इजराइल भारत के कई स्टेट से काफी ज्यादा छोटा है। इसके लैंड एरिया का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर 3 इजराइल को मिला दिया जाए तो भी राजस्थान जितना बड़ा नहीं बन सकता। ये देश इतना ज्यादा छोटा है कि आप एक देश से दूसरे देश पैदल ही जा सकते हैं, और वो भी कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, फिर चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहती रहे। यहाँ जन्मे किसी भी देश के बच्चे को तुरंत ही नागरिकता मिल जाती है, और अगर इजराइल के किसी नागरिक का बच्चा दूसरे देश में पैदा होता है तो भी उसे इजराइल की नागरिकता मिल ही जाती है। वो जब चाहे तब अपने देश यानी कि इजराइल में आकर रह सकता है। इसलिए इजराइल के लोग अपने देश और अपनी सरकार के साथ हर सुख और दुख के मौके पर पूरी तरह से खड़े रहते हैं। जिसे भारत के लोग को सच्चा देशभक्त कहा जाता है, ठीक वैसे ही इजराइल के लोगों को भी एक सच्चा देशभक्त माना जाता है। इजराइल में दुनिया के सबसे ज्यादा यहूदी एक साथ रहते हैं। ये पूरा देश दोस्तों यहूदियों का ही है। इस छोटे से देश से खाड़ी के तमाम मुस्लिम देश नफरत करते हैं, और इस नफरत की वजह से कई बार इजराइल पर हमले भी हुए हैं। इस देश को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग भी हुई है, लेकिन आज तक कोई भी देश इजराइल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर हर बार हुए हमले को यह पूरी तरह से विफल कर देता है। इजराइल की कुल GDP 564.15 बिलियन US है। वही अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इजरायली नागरिक हर महीने करीब 58,270 US से ज्यादा कमाता है। इजराइल की इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान है, वो है सर्विसेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। दोस्तों, अल-अक्सा मॉस्क इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, और ये मस्जिद कहीं और नहीं बल्कि इजराइल में ही है। इस मस्जिद की वजह से इजराइल का नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाता है। अल-अक्सा मॉस्क के पीछे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच पिछले कई सालों से लड़ाई चल रही है। ये मस्जिद इजराइल के शहर जेरूसलेम में है, और जेरूसलेम दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के 3 बड़े धर्म इस्लाम, ईसाई और यहूदी अपना पवित्र स्थल होने का दावा करते हैं। यहूदी इस मस्जिद को टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि बाकी धर्मों के लोगों के लिए इस स्थान के महत्व और नाम दोनों ही अलग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मस्जिद ओल्ड सिटी के बीच में है। यहीं पर अल-अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ऐसे में ये तीनों ही धर्म जेरूसलेम पर अपना अपना दावा करते हैं। दोस्तों, इजराइल की सीमा पर देश की रक्षा एंटी ड्रोन सिस्टम करता है। ये टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए दुश्मन ड्रोन की पहचान करती है। ड्रोन को जैसी हवा में कोई संदिग्ध बात नजर आती है तो ड्रोन के जरिए इसकी जानकारी सेना को मिल जाती है। इसके अलावा इजराइल के पास एंटी मिसाइल सिस्टम भी है, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। इजराइल में हर किसी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी होती है, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला। इस देश में पुरुषों को 2.5 साल सेना में रहना होता है, तो वहीं महिलाओं को भी 2 साल सेना में सेवा करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री की ट्रेनिंग यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होती है। फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को इजराइल से जुड़ी एक राज की बात ना पता हो। दरअसल एक बार अमेरिका ने आइंस्टाइन
आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आइंस्टाइन को अपने देश अमेरिका और यहाँ के लोगों से इतना ज्यादा प्यार था कि वो अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आइंस्टाइन का ये भी कहना था कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि सिर्फ विज्ञान के लिए बने हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी को मोसाद के नाम से जाना जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, मोसाद एक ऐसा नाम है जिससे बड़े से बड़े आतंकी कांप उठते हैं। जी हाँ, उनका गला सूख जाता है। अगर चाहे तो ये एजेंसी अकेले ही कई आतंकी संगठनों को कुछ ही घंटों में खत्म कर सकती है। मोसाद अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के बाद दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है, जिस पर इजराइल की सरकार $3 बिलियन खर्च करती है। मोसाद दुनिया भर में जासूसी अभियानों के लिए जाना जाता है और इसके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। खासकर अपने दुश्मन मुल्कों में बिना हथियार के सफलतापूर्वक लड़ने के लिए ये जाने जाते हैं। करीब 75 साल पुरानी इस एजेंसी का मुख्यालय इजराइल के टेल अवीव याफो शहर में है। ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड मोसाद का सबसे खतरनाक ऑपरेशन माना जाता है। 1972 में जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित ओलंपिक गेम्स के दौरान पैलेस्टाइन के 8 आतंकियों ने खिलाड़ियों की ड्रेस पहनकर 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद मोसाद ने एक एक आतंकी को ढूंढ कर मारा था। दोस्तों, इजराइल हमेशा से ही अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करता आया है और ऐसा इस देश ने फिलिस्तीन से बचने के लिए किया था। उसके बाद से ही टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बाकी देशों से सबसे ज्यादा आगे रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर का नाम तो दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यह हैकिंग सॉफ्टवेयर इजराइल में ही बनाया गया था। इस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की जासूसी की जाती है। पेगासस को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। वैसे तो एक तरह का हैकिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन दोस्तों इसे इजराइल की कुछ खास अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। इसे आपके डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप में बिना आपकी जानकारी के इंस्टॉल कर दिया जाता है। कुछ सालों पहले इसे लेकर भारत में काफी विवाद हुआ था। इसके अलावा इजराइल की इरिगेशन टेक्नोलॉजी की भी काफी ज्यादा चर्चा होती है। खेती के लिए जब इस टेक्निक को इजराइल ने खोजा था तो दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि कोई देश आखिर ऐसा भी कर सकता है। इजराइल दुनिया के 10 सबसे बड़े कृषि उत्पाद देशों में से एक है। इसका हैरान करने वाली बात यह है कि ये देश पानी की समस्या से काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेती की जाती है। इसके लिए ही इजराइल ने इजरायली ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी बनाई थी जो पानी जनरेट करती है। टेक्नोलॉजी और अपनी ताकत को लेकर दुनिया भर में मशहूर इजराइल स्टार्टअप्स का केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया के कई बड़े स्टार्टअप यहीं से शुरू हुए हैं। अभी तक यहाँ से 3000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। इस देश में स्टार्टअप की शुरुआत हाईटेक क्रांति के साथ हुई थी। इजराइल को स्टार्टअप नेशन का नाम मिलने का एक कारण ये भी है कि यहाँ प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं एक साथ काम करती है। इजराइल अपनी GDP का करीब 4.3% रिसर्च और विकास पर निवेश करता है। गूगल, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सहित लगभग 350 दिग्गज कंपनियों के रिसर्च सेंटर इजराइल में है। यहाँ 1400 लोगों पर एक स्टार्टअप है। मतलब यहाँ 1400 की जनसंख्या पर एक व्यक्ति किसी न किसी कंपनी का मालिक है। इसलिए तो दोस्तों इजराइल का हर व्यक्ति आपको ऑलराउंडर दिखाई देगा, जो दूसरे किसी देश में बड़ी ही मुश्किल से देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर इजराइल से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स की बात करें तो ये देश पाकिस्तान को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल के पासपोर्ट में लिखा होता है कि यह पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों के लिए मान्य है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के पासपोर्ट में इजराइल के लिए लिखा होता है। इजराइल में करीब 200 म्यूजियम है, इसलिए इसे म्यूजियम का देश भी कहा जाता है। इजराइल में हर जगह महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही रखा जाता है और यहाँ की सेना में पुरुष और महिलाओं की बराबर आबादी है। इजराइल शायद एकमात्र ऐसा देश है जहाँ बाइसिकल चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। छुट्टी के दिन इजराइल में नाक साफ नहीं कर सकते और यहाँ किसी की नाक पकड़ना भी दोस्तों मना है। अगर आपने सैटरडे के दिन अपने बाल कटवा लिए ना तो आपको सीधा इस देश से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इजराइल में ही देखने को मिलेंगी। इजराइल टेस्टी फूड के मामले में भी ज्यादा पीछे नहीं है। दूसरे देशों के लोग भी यहाँ के फूड कल्चर को काफी रिच मानते हैं। यहाँ के फूड्स पर आसपास के अरब और अफ्रीकी देशों के अलावा मेडिटेरियन देशों का भी काफी प्रभाव है। जब यहाँ यहूदियों का बसरना शुरू हुआ था तभी यहाँ का फूड कल्चर पूरी तरह से चेंज हो गया था। इसके साथ ही यहाँ का फूड कल्चर भारत से भी काफी मिलता जुलता हुआ है। यहाँ पर आपको ऐसी कई डिशेस मिल जाएंगी जो आपको देखने में बिल्कुल इंडियन लगेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के लोग खाने में मसाले और तीखी चटनी का इस्तेमाल करते हैं। शाशुका इजराइल की कुल पॉपुलर डिशेस में से एक है जो टमाटर की चटनी के साथ अंडे डालकर बनाई जाती है। ये एक ऐसी डिश है जिसे पूरा इजराइल पसंद करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इजराइल में फटायर ट्राई कर सकते हैं। इजराइल में नाश्ते में ये डिश काफी पॉपुलर है। ये कुछ पिज्जा जैसा लगता है। ये डिश दोस्तों ऐसी है जिसे वेज और नॉन वेज दोनों तरह से बनाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इजराइल कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप इस देश की ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। इजराइल पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट लेना है। दिल्ली से इजराइल की दूरी लगभग 4074 किलोमीटर है। इजराइल का सबसे मेन एयरपोर्ट तेल अवीव याफो का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये तेल अवीव याफो के करीब और जेरूसलेम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इजराइल के लिए वीजा की जरूरत होती है। अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको इस देश का वीजा आसानी से मिल जाएगा। द न्यू इजरायली शेकल इस देश की करेंसी है। अगर आपको इस देश में घूमना है तो आपका एक हफ्ते का बजट
बजट करीब 2 लाख रुपए तक आएगा। लेकिन इतने पैसे में दोस्तों आपकी इजराइल की ट्रिप एकदम मस्त हो जाएगी बॉस। दोस्तों ये था इजराइल, एक ऐसा देश जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा कौन सा देश है जो हर मामले में इजराइल को टक्कर दे सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।